बिहार में लालू परिवार के ऊपर ईडी का शिकंजा और झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का शिकंजा। आज ईडी के सामने हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए बैठे हुए हैं। ईडी के सामने होंगे, कई सवाल होंगे और ईडी का एक्शन होगा। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि ईडी का एक्शन हो रहा है हेमंत और लालू परिवार पर। नीतीश कुमार बोले कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मीडिया की कुछ रिपोर्ट देख लेता हूँ, अखबारों में कुछ छपा रहता है वो देख लेता हूँ, बाकी जो लोग मेरे साथ थे वो ना कभी बताए और ना ही मैंने कभी पूछा। कुछ तो किया होगा, तभी तो ये जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है सामने, जांच एजेंसियां इनको पूछताछ के लिए बुला रही है। तो सीधे तौर पर ईडी के एक्शन को लेकर हेमंत सोरेन के ऊपर जो मुश्किलें हैं, हेमंत सोरेन के यहाँ जो ईडी की पूछताछ चल रही है, इन तमाम सवालों का जवाब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो वो सवाल पर सीधे तौर पे जो सफाई दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो जैसा किया होगा वैसा ही उसके सामने होगा। सुनिए हेमंत सोरेन के मामले पर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ क्या हो रहा है वो तो आप लोग जानते हैं, किन पर क्या आरोप है और जांच हो रही है और उनका जवाब क्या है और इस पर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो उस समय जो भी न्यूज आता है तो देखते हैं। इसके अलावे तो हमको और कोई जानकारी है नहीं। व्यक्तिगत रूप से न हमने कभी पूछा न किसी ने बताया है, इसलिए हम जानते नहीं, इसलिए सफर नहीं करना। अब देखिए, हम लोग पूरे बिहार के विकास के लिए रात दिन काम में लगे रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं और आप लोगों से यही आग्रह है हमारा कि जो भी बिहार में जितना काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए। कि देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था। आपदा प्रबंधन का नामकरण कौन हुआ? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उस समय। शिक्षा में तब उसी में देखते थे, अब बाद में अलग हुआ और फिर यहाँ पर आए। और आप जानते ही ना है कि कितना ज़्यादा डील 7 में क्या हुआ था, 2007 में, और उसी समय से कितना ज़्यादा चारों तरफ किए और कितना एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसीलिए जानबूझ करके वही काफ़ी कुछ बनाया है, जगह बनाया है। हम ही कहें यहाँ पर इसको करिए ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज़ की जानकारी दे और जिसको सब जगह खबर करे। ये दोनों तरफ, आपदा प्रबंधन विभाग का, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे, वही हम देखने गए। तो हमारा तो काम रात दिन यही ना है, हमारा काम है। आप फिर आए हैं तो आप ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।